तो अब देखते हैं हम थ्योरम नंबर 6.1 जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो बीपीटी का जो पूरा नाम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ ट्राइंगल की दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। और थेल्स थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस थ्योरम को जिस मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था उसका नाम थेल्स था, यानी थेल्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये थ्योरम दी थी। अच्छा जी, तो हम इस थ्योरम की बात करें तो थ्योरम है हमारी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो इसमें जो थ्योरम का कहना है वो ये है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर ये कह रहा है कि ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, यानी ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन के पैरेलल कोई अदर साइड जो खींची गई है पैरेलल, वो ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो जो बाकी जो साइड्स बचती हैं ट्राइंगल की वहां वो इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए अगर हम इसके पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हैं तो वो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, यानी इस तरीके से, और ये जो लाइन होगी वो क्या करेगी, वो इसके पैरेलल है और इस साइड को छोड़ के बाकी ट्राइंगल की जो दोनों साइड है उनको इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जिन लाइनों को ये काट रही है जो पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, यानी इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, यानी ट्राइंगल का नाम हम ए बी सी, और ये जो लाइन पैरेलल खींची जा रही है बीसी के वो क्या है, डी ई, और ये जो बाकी जो दो साइड है ए बी को डी पर काटती है और सी को ई पर काटती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास डी ई पैरेलल टू बीसी, यानी ट्राइंगल के अंदर एबीसी के अंदर क्या पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये दोनों साइड हैं वो सेम रेशियो डिवाइड होंगे, मींस दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हम वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हमें थ्योरम के अंदर प्रूव करना है कि जो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, एई अपॉन ईसी, यानी ये जो दोनों साइड हैं वो कैसी होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, जहां से ये पहला लाइन इनको काट रही है वहां से। अच्छा, इसके बाद हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं मैं, स्टेप कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है डी से लाइन एसी पर, यानी इस साइड एसी पर खींच लेते हैं और इसको नाम दे दे डीएम, और एक परपेंडिकुलर हम ए बी साइड पर खींच लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं एन, और ये हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी यहां लिख लेते हैं ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड EN perpendicular on AB and join। अब ज्वाइन कर लेते हैं, B को E से ज्वाइन कर लेते हैं और C को D से ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन BE एंड CD। तो यहां तक हमें थ्योरम के अंदर जो दिया हुआ था वो लिखा था हमने, गिवन क्या हमारे पास DE पैरेलल BC है, और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल में एई अपॉन ईसी। और फिर उसके बाद हमने एक स्टेप लिखा कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर हमने कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड किया, यानी जो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है उसके अंदर जो क्या खींचा है, जैसे डीएम परपेंडिकुलर खींचा किस पे, एसी पर, और ईएन परपेंडिकुलर कहाँ खींचा, एबी पर, और हमने ज्वाइन कर दिया किसको, बी से ई को कर दिया और सी से डी को कर दिया। अब इसके बाद यहां से हम अपने प्रूफ के देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें एडीई का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एडी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, हेरोन्स फार्मूला और भी फार्मूले होते हैं एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में दूसरा जो हमें लेना है ट्राइंगल का कौन सा लेना है, बीडीई, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब एरिया ऑफ एडीई जो है हमारा, एरिया ऑफ एडीई क्या होता है, हाफ बेस, और बेस क्या है इसमें, क्योंकि हमें हाइट क्या लेनी है, परपेंडिकुलर जो लेना है, ऑल्टीट्यूड क्या लेना है EN, तो उसके लिए क्या होगा बेस एडी एंड EN अपॉन BDE जो है ट्राइंगल, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वही हाफ बेस इनटू हाइट,
तो इसके लिए बेस क्या है, db, और इसके लिए भी हाइट क्या रहेगी, en रहेगी, क्योंकि जो en है वो पूरी ab साइड पर परपेंडिकुलर है। तो इस पर जो भी ट्रायंगल बनेंगे इस वर्टेक्स से, तो क्या होगा, वो सभी के लिए जो हाइट रहेगी हमारी क्या रहेगी, en रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहां से क्या करना है, हाफ से हाफ कैंसिल, en से en कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिलता है, AD अपॉन DB। ये किसके इक्वल में चल रहा है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां क्या करेंगे हम, इसमें इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देते हैं। इसके बाद अब हमें इधर साइड से, यानी बेस कौन सा मानना है, ADE ट्रायंगल में AE, तो उसके लिए जो हाइट होगी हमारे पास क्या होगी, DM। तो फिर दोबारा से वही काम करना है, एरिया ऑफ ADE, और ADE का एरिया क्या होगा, हाफ, और बेस यहां पर क्या है, AE है, और हाइट हमारी क्या रहेगी, इसमें हाइट रहेगी DM, क्योंकि DM क्या है, पूरी AC साइड पर परपेंडिकुलर है। तो जो भी ट्रायंगल बनेंगे उनके लिए हाइट क्या रहेगी, DM रहेगी, DM। और दूसरा ट्रायंगल यहां पे हम लेते हैं कौन सा, CED। कौन सा लेते हैं, CED, और इसका भी एरिया होगा हाफ, और बेस क्या रहेगा, EC, और हाइट क्या रहेगी, DM। अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर देते हैं आपस में, हाफ से हाफ कैंसिल, और DM से DM कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहां हमें क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में DB, और दूसरा हमने निकाल दिया एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC पर, और जो दोनों ट्रायंगल हमारे कौन से, एक तो हमारा जो BDE है और CED है, यानी कौन सा ट्रायंगल, BDE, ये वाला ट्रायंगल BDE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, CED, ये वाला ट्रायंगल। दोनों का जो बेस सेम क्या रहेगा, DE, दोनों का बेस क्या है, DE, और दोनों किसके बीच में आ रही है, सेम पैरेलल के बीच में आ रही है, यानी DE पैरेलल BC दिया हुआ है हमें, तो दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रही है और सेम बेस पर स्टैंड करती हैं, तो दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल। यानी हम यहां कह सकते हैं एरिया ऑफ BDE, ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो यहां हम ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे, बिकॉज स्टैंड ऑन सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, यानी सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते दोनों ट्रायंगल, और दोनों का बेस कैसा है, सेम है। तो इस कंडीशन में, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमारी 9th क्लास में थ्योरम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम। और अब यहां देखिए BDE और CED दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है। तो जहां CED है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ BDE। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CED के क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, BD से BDE, और इक्वल में क्या है, AE अपॉन EC, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। इसके बाद क्या करना है, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, और दूसरी इक्वेशन है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE, ये BDE है, BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जब दोनों का LHS इक्वल है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इसको कहां लिख देता हूं, यहां, इसको मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हम BPT को प्रूव करेंगे। एक बार इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या है, एक लाइन बोल रहा है थ्योरम है कि एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन खींची गई है, और वो जो पैरेलल लाइन है बाकी दोनों साइड्स को
इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी, और जहां से वो दोनों साइडों को इंटरसेक्ट करती है वो दोनों साइडें वहां से आपस में क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लिखा जो हमें दिया हुआ है गिवन DE पैरेलल BC। फिर उसके बाद हमने लिखा कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि दोनों साइडें सेम रेशियो में रहेंगी, यानी AD अपॉन DB इक्वल में AE अपॉन EC। फिर उसके बाद हमने एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC। देखो कभी भी क्या होता है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ हमें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ परपेंडिकुलर डालना है, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। उसके बाद हमने क्या किया, B से E को ज्वाइन कर दिया और C से D को ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद हमने प्रूफ के अंदर हमने क्या किया, देखो ADE का एरिया निकाला, मतलब हमें उस ट्रायंगल्स के एरिया निकालने हैं जहां से हमें AD मिल जाए, DB मिल जाए, AE मिल जाए, AC मिल जाए, हमें उन ट्रायंगल्स के एरिया निकालने हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे AD अपॉन DB हमको प्रूफ करना है, इस चीज से हम अपना याद रख सकते हैं, जैसे AD अपॉन में DB हमको लेके आना है, तो AD किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है साइड, वो ADE के अंदर आ रही है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाला। फिर उसके बाद जो एरिया ऑफ ADE है उसका जो एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट होगा, हाफ बेस, और बेस कितना है, AD है। जब बेस AD है तो इसमें जो हाइट होगी वो क्या होगी, EN अपॉन। फिर उसके बाद हमने इसका इस एरिया में जो दूसरा वाला ट्रायंगल है कौन सा, जिसमें हमारी साइड क्या लानी है, DB लानी है, तो DB किसके अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, तो मैंने लिखा BDE, एरिया ऑफ BDE, और इसका जो एरिया होगा वही हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, और इसका जो बेस है वो क्या रहेगा, DB रहेगा, और इसकी जो हाइट है वो क्या रहेगी, EN, क्योंकि जो EN है वो हमें पता है वो पूरी AB साइड पर परपेंडिकुलर है ना, EN परपेंडिकुलर ऑन AB। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाफ से हाफ को कैंसिल कर दिया, EN से EN को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, AD अपॉन में DB, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें क्या लेके आना है, AE अपॉन EC लाना है, तो AE किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, वही ट्रायंगल है AD। दोबारा से हमने एरिया ऑफ ADE निकाला, हाफ बेस, बेस क्या है, AE है, और इसमें हाइट क्या है, DM है, और DM हो गया। फिर हमें क्या लाना है, EC, तो EC देखना है कि किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, EC आ रहा है हमारा CED के अंदर, तो एरिया ऑफ CED निकाला, एरिया ऑफ CED हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस क्या है, EC है, और हाइट क्या है, DM, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, और फिर हमने ADE अपॉन में CED इज इक्वल टू, और यहां क्या बचता है, AE अपॉन EC। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम एक जो 9th क्लास की थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, 9th क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 9 है, वहां पर एक थ्योरम की बात की गई है कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो कैसा है, सेम है, कॉमन आ रहा है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में आती हैं, तो दोनों का एरिया कैसा होगा, ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए BDE और CED दोनों का अगर हम बेस सेम लें तो क्या रहे, DE बेस सेम है, और दोनों किसके बीच में आ रही है, सेम पैरेलल के बीच में आ रही है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टैंड ऑन सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो मैं क्या करूंगा, BDE की जगह जो है CED डाल देंगे, या फिर CED की जगह पे क्या लिख देंगे, BDE, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने CED को रिप्लेस किया है किससे, BDE से। तो जहां ये CED है वहां पे मैंने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ BDE, यानी एरिया ऑफ ADE अपॉन में CED की जगह क्या आ गया, BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC एज इट रहेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। फिर उसके बाद हमने फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या देखा कि दोनों का जो LHS है, यानी दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो कैसी है, इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, और दोनों आपस में कैसे इक्वल है, तो राइट साइड भी आपस में कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, यानी AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो यही हमें प्रूव करना था, और इस तरीके से ही एग्जाम के अंदर